वाराणसी नगरी में संत कबीरदास का नाम हर कोई श्रद्धा से लेता था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, न कोई धन न कोई ऐश्वर्य, बस सादगी, सेवा और भगवान के नाम में लीन रहना। हर सुबह कबीरदास जी गंगा तट पर जाते और लोटे में पानी भरकर घर ले आते। वही जल वे पीते, स्नान करते और पूजा में प्रयोग करते। उनके लिए गंगा का हर बूंद प्रसाद के समान थी। एक दिन की बात है, सूरज अभी उगा भी नहीं था कि कबीरदास जी अपना लोटा लेकर गंगा तट पहुंचे। लेकिन उस दिन गंगा का स्वरूप अलग ही था। पानी बहुत तेज बह रहा था, लहरें ऊंची उठ रही थीं। लोग किनारे पर खड़े होकर भयभीत थे, कोई भी गंगा में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कबीर जी भी वहीं पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग कह रहे हैं, आज गंगा में उतरना असंभव है, जो जाएगा वह बह जाएगा। यह सुनकर कबीर जी मुस्कुराए और बोले, माँ गंगा तो दयामयी हैं। यदि मन सच्चा हो और श्रद्धा गहरी तो वे कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। इतना कहकर वे गंगा जी के सामने बैठ गए, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे माँ गंगे, मैं आपका बालक हूँ। आपका जल मेरे लिए प्रसाद है। यदि आपकी कृपा हुई तो मेरा यह लोटा अपने आप भर जाएगा। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, यह कैसे संभव है? किसी ने कहा, यह तो बस ढोंग है। लेकिन तभी सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। कबीर जी के हाथ में रखा खाली लोटा अचानक झिलमिलाने लगा और देखते ही देखते वह गंगा जल से पूरा भर गया। ना तो कबीर जी को पानी में उतरना पड़ा, ना ही लहरों ने उन्हें छुआ। लोगों के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा का भाव आ गया। सबने मिलकर कबीर जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह मां गंगा की कृपा है और भक्ति की शक्ति है। जहां निस्वार्थ विश्वास हो, वहां ईश्वर स्वयं मदद के लिए उतर आते हैं। उस दिन के बाद से गांव के लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति और आस्था से ही जीवन के कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि मन की निष्ठा और ईश्वर पर गहरा विश्वास है। जब हृदय निर्मल और श्रद्धा गहरी हो तो प्रकृति भी भक्त की सहायता करती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।